एवरीवन, वेलकम प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग में। आज इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 9 करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है जहाँ पहिया है। क्या नाम है चैप्टर का? जहाँ पहिया है। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि हमें क्या बताया गया है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे इस पाठ के लेखक कौन हैं। हमारे इस पाठ के लेखक हैं साई नाथ। कौन है? साई नाथ। अब चलिए हम इसका सार पढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि इस पाठ में हमें क्या बताया गया है। इस पाठ में लेखक साई नाथ जी ने तमिलनाडु के एक ज़िले पुट्टुकोट्टई में रिपोर्टिंग की। यानी कि जो हमारे पाठ के लेखक है साई नाथ, इन्होंने तमिलनाडु के में एक ज़िला है और उस ज़िले का नाम है पुडुकोट्टई में रिपोर्टिंग की। पुडुकोट्टई भारत के सर्वाधिक गरीब ज़िलों में से एक है। यानी कि वो ज़िला बहुत ही गरीब है, वो एक गरीब ज़िलों में से एक ज़िला है। जहाँ की महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखकर वर्षों से चली आ रही रूढ़िवादी परंपराओं व घुटन भरी जिंदगी से आज़ादी पाई। देखो, इसमें हमें उन्होंने क्या बताया है कि वहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने साइकिल चलाना सीखा और जो वर्षों से रूढ़िवादी की जो परंपरा है, इसका मतलब क्या है? रूढ़िवादी की परंपरा से जो औरतों को घूंघट में रहना, घर की चार दीवारी में रहना, औरतें घर से बाहर नहीं जा सकेंगी, जो भी ये परंपराएं बना रखी थी, तो इन वर्षों से जो परंपराएं चली आ रही थी और जो इनकी घुटन भरी जिंदगी थी उनसे आज़ादी पाई थी। लेखक पाठ की शुरुआत में एक प्रश्न करते हैं कि क्या साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन हो सकता है। यानी कि जब उन महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा, यानी कि साइकिल चलाना भी कोई एक आंदोलन हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वो खुद ही अपने प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं। फिर यानी कि उन्होंने ये प्रश्न किया था, वो फिर खुद ही अपने उस प्रश्न का जवाब देते हैं और हमें बताते हैं कि यह कोई अजीब सी बात नहीं है। यानी कि यह कोई गलत बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर यानी कि नई पढ़ी लिखी जो औरतें थी, ग्रामीण महिलाओं के लिए अब यह आम बात हो गई थी। यानी कि उनके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं थी, वो इसको एक आम सी बात मानते थे। अब वहाँ पर हर जगह और हर वक्त जहाँ देखो महिलाएं साइकिल चलाती हुई नज़र आ जाती है। अब वहाँ पर हर जगह हर वक्त किसी भी टाइम किसी भी जगह पर महिलाएं साइकिल चलाती हुई दिखाई देती हैं। वह भी पूरे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर होकर, यानी कि अपने ऊपर पूरा विश्वास और अपने ऊपर निर्भर होकर। लेखक कहते हैं, यानी फिर आगे लेखक ने बताया है कि लोग अपने विरोध को जताने के लिए, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए सदियों पुराने दकियानूसी सोच को दूर करने के लिए कोई न कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। देखो, इस बात को हम समझते हैं। फिर लेखक ने बताया कि लोग अपने विरोध को जताने के लिए, यानी कि हम अपना विरोध करेंगे उस चीज़ को दिखाने के लिए, बताने के लिए, और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए जो ये सदियों पुरानी जो ये सोच, ये जो प्रथा चलती आ रही है, जो ये नियम बना रखे हैं, इन सोच को दूर करने के लिए कोई ना कोई तरीका
निकाल ही लेते हैं। और पुडुकोट्टई जिले की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आज़ादी की लड़ाई और अपने आत्मनिर्भरता के आंदोलन के लिए साइकिल को प्रतीक चिन्ह बनाया। और जो पुडुकोट्टई ज़िले की जो गांवों की महिलाएं थी, जो ग्रामीण महिलाएं थी, उन्होंने जो उनकी आज़ादी की लड़ाई है उसमें आत्मनिर्भरता के जो आंदोलन लड़ा था उसमें साइकिल को प्रतीक चिन्ह बनाया था। जैसे कि हम वोट डालने जाते हैं, साइन होता है ना वोट डालने का, कभी चश्मे पे वोट डलती है, मतलब अलग अलग साइन होते हैं, हाथी पे वोट डलती है, फ्लावर पे वोट डलती है, चश्मे पे वोट डलती है, तो वो साइन होते हैं कि इस साइन, ये साइन इस पार्टी का है, ये साइन इस पार्टी का है। तो ऐसे ही जब उन्होंने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी तो उन्होंने प्रतीक चिन्ह किसको बनाया था? साइकिल को बनाया था। और साइकिल चलाना सीखकर उन्होंने अपने जीवन की जो सूरत ही बदल दी थी, यानी कि अपने जो उनका जीवन थी उनको पूरी तरह से उनका जीवन बदल गया था। उनके रहन सहन का, खाने पीने का, पहनने का, हर तरह का तरीका बदल गया था। आगे चलते हैं। इस साइकिल आंदोलन में अधिकतर महिलाएं और स्कूल या कॉलेज से अभी नई नई पढ़कर आई लड़कियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। यानी कि जो ये साइकिल आंदोलन था, इस आंदोलन में अधिकतर महिलाएं यानी कि ज़्यादातर महिलाएं और स्कूल या कॉलेजों में जो अभी अभी नए नए बच्चे पढ़कर आए थे उन लड़कियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। यानी कि गांव की 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया था। आगे चलते हैं। लेखक कहते हैं कि फिर आगे लेखक ने हमें बताया है कि साइकिल चलाना सीखने के बाद लगभग 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेकर अपने इस नए कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। देखो लेखक ने फिर बताया है कि जो उन्होंने साइकिल चलाना सीखा था उसके बाद लगभग 70,000 से भी अधिक महिलाएं जो प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिताएं होती हैं, यानी कि जो गाने के लिए, डांस के लिए कोई भी ऐसी प्रतियोगिता होती है, प्रदर्शनी प्रतियोगिता, उनमें भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने एक कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। आगे चलते हैं। जो उनके लिए बड़े गर्व और हिम्मत की बात थी। और इससे भी अच्छी बात यह है कि अभी भी वहाँ पर साइकिल चलाने के लिए कई प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे हैं। यानी कि आज भी साइकिल की रेस, यानी कि साइकिल रेस होती है ना, जो साइकिल चलाने के लिए यानी कि प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं, उसमें साइकिल की रेस लगाई जाती है। आगे चलते हैं। लेखक को रूढ़िवादी पृष्ठभूमि की कुछ युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जो लेखक को रूढ़िवादी की जो पृष्ठभूमि थी, कुछ युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों पर अपनी साइकिल चलाते हुए जाती हुई दिखाई देती हैं। उसमें से एक लड़की जमीला बीवी से जब लेखक ने साइकिल चलाने से संबंधित प्रश्न किया, जब एक लड़की जमीला बीवी से, एक लड़की थी जमीला बीवी, तो लेखक ने साइकिल चलाने से संबंधित उनसे प्रश्न किया, तो जमीला ने उनका जवाब दिया है यह उसका अधिकार है। अब वह अपनी साइकिल से कहीं भी और कभी भी आ जा
सकती है। उसे किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं कि मैं उसके साथ जाऊंगी, वो मुझे कब लेके जाएंगे। तो अगर उसने साइकिल चलाना सीखा है तो वो अपना कोई भी काम करने के लिए कभी भी और कहीं भी जा सकती है। अब उसे बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक अन्य लड़की फातिमा बीवी ने लेखक को बताया, यानी कि एक लड़की है जिसका नाम है फातिमा बीवी, उन्होंने लेखक को बताया कि जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू की तो लोग उन्हें ताने मारते थे, भला बुरा कहते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन फातिमा ने लेखक को बताया है कि जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोगों ने उन्हें ताने मारते थे, उन्हें भला बुरा कहते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक प्राथमिक स्कूल में पढ़ाती है और आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वो हर रोज़ शाम को आधे घंटे के लिए साइकिल किराए पर लेकर चलाती है। यानी कि जो फातिमा है वो एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है और उनके जो घर की आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं होने के कारण तो शायद साइकिल अपनी खुद की नहीं खरीद सकती, तो इसलिए वो रोज़ शाम को आधे घंटे के लिए साइकिल किराए पर लेती है और चलाती है। फातिमा साइकिल चलाने को अपनी आज़ादी से जोड़ती है, यानी कि फातिमा का मानना है कि अगर मैं साइकिल चलाऊंगी तो मैं अपनी आज़ादी पा सकती हूँ। और वह कहती है कि अब हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। फातिमा, जमीला, अवकन्नी, जिनकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है, यानी कि वो लगभग 20 साल के आसपास में हैं, उन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। उन्होंने अपने समुदाय की बहुत सारी युवतियों को, औरतों को साइकिल चलाना भी सिखाया। इनके अलावा इस ज़िले में खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकी मस्ती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल चला रही थी। और देखो, उनके अलावा उस ज़िले में जो खेतीहर मजदूर यानी कि जो खेतों में मजदूरी करती हैं, पत्थर खदाना यानी कि जो पत्थर की खदानें होती हैं उनमें जो मजदूरी करने वाली औरत होती हैं, और जो गांवों में भी काम करते, कोई नर्स है, कोई आंगनवाड़ी में है, कोई बालवाड़ी में है, कोई कीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें हैं, या फिर स्कूलों में पढ़ाने वाली हैं, किसी भी कार्यक्रम की कुछ भी करने वाली औरतें क्यों नहीं हैं, सभी महिलाओं लगभग साइकिल चला रही हैं। साइकिल आंदोलन से जुड़ी एक महिला का कहना था, यानी कि साइकिल आंदोलन से जुड़ी हुई एक महिला है, और वो बता रही है कि इस आंदोलन ने महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाया है और उनके आत्मनिर्भर होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। यानी कि जो साइकिल आंदोलन से एक महिला जुड़ी हुई थी, उन्होंने यह बताया है कि ये जो साइकिल चलाना सीखा है तो इस आंदोलन से महिलाओं ने अपने आत्मविश्वास को बढ़ा लिया है कि नहीं कि मैं अभी ये भी काम कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। ये जो है उन्होंने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया है और आत्मनिर्भर होने में, यानी कि वो किसी के ऊपर अब निर्भर नहीं है, उन्हें किसी के सहारे की, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, वो आत्मनिर्भर
रह सकती हैं, इनकी भूमिका को बढ़ाया। अब वो लंबी दूरी की यात्राएं भी आराम से कर सकती है, यानी कि अगर उन्हें कहीं दूर जाना है तो वो भी अब आराम से जा सकती हैं। अपने बच्चों को साथ में रखकर अपने काम में जा सकती है, यानी कि अपने बच्चों को साथ में रखकर अपना काम भी कर सकती है। अपना सामान खुद ढो सकती है, यानी कि अपना सामान खुद ले सकती है। आगे चलते हैं। लेकिन इस आंदोलन को शुरू करना महिलाओं के लिए इतना आसान नहीं था, यानी कि जितना आसान अब हमें पढ़ने में लग रहा है वो इतना आसान नहीं था कि साइकिल उठाया और चला ली, बात खत्म। इतना आसान नहीं था। शुरू में महिलाओं को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, यानी कि जो वहाँ के पुरुष थे, जो लोग थे, उनके विरोध का सामना करना पड़ा, ताने सहने पड़े, वो उन्हें भला बुरा भी कहते थे, वो भी बातें सुननी पड़ी। लेकिन धीरे धीरे इस आंदोलन को लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया। अब किला कुरुचि गांव में सभी महिलाएं रविवार को इकट्ठी होकर साइकिल चलाना सीखते। बाकी दिनों में वो सब अपने अपने काम करती हैं और रविवार को सभी महिलाएं इकट्ठी होकर साइकिल चलाना सीखती हैं। आगे चलते हैं। साइकिल सीख चुकी महिलाएं, यानी कि जिन महिलाओं को साइकिल चलाने आ गई थी, नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को सिखाने में सहयोग करती, यानी कि जिन महिलाओं को साइकिल चलाने आ गई थी तो वो दूसरी महिलाओं को भी साइकिल चलाना सिखा रही थी। और ये नई नई साइकिल चालक महिलाएं, ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिया संग, गाना गाते हुए साइकिल चलाती थी, यानी कि जब वो साइकिल चलाती तो ये गाना गाते हुए चलाती थी। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1992 में 1500 महिलाओं ने अपने साइकिल के हैंडल पर झंडियां लगाई और साइकिल की घंटियां बजाते हुए पुडुकोट्टई जिले की सड़कों में एक साथ साइकिल चलाकर एक नया इतिहास रचा। आगे चलते हैं। जब लेखक ने इस संदर्भ में पुरुषों की राय जाननी चाहिए, लेकिन इनसे जुड़ी हुई, इनसे संबंधित पुरुषों से राय जाननी चाहिए तो उन्हें मिली जुली राय मिली। लेकिन एक स्थानीय साइकिल विक्रेता आर साइकिल्स, उस विक्रेता यानी कि जो साइकिल बेचता था, साइकिल विक्रेता था, उसका क्या नाम था, आर साइकिल्स ने महिलाओं के साइकिल चलाने पर बहुत ही चालाकी से अपना पक्ष रखा। उसने, क्योंकि उसकी तो साइकिल बिकेगी, वो क्यों मना करेगा, तो उसने महिलाओं के साइकिल चलाने पर बहुत ही चालाकी से अपना पक्ष रख दिया। लेखक कहते हैं कि आर साइकिल्स के मालिक ने महिला के साइकिल चलाने के पक्ष में होने के दो कारण हो सकते हैं, यानी कि जो साइकिल वाला था, साइकिल बेचने वाला था, वो जो महिलाओं के पक्ष में होने का उसका दो कारण हो सकते हैं। एक तो महिलाओं के साइकिल चलाने की वजह से उनकी साइकिल की बिक्री अधिक होने लगी है। महिलाओं की साइकिल उपलब्ध नहीं होने पर महिलाएं पुरुषों की साइकिल भी खरीदने लगी थी। और दूसरा, वह लेखक को इनकम टैक्स विभाग का आदमी समझकर सावधानी से बोल रहे थे। वे सोच रहे थे कि इनकम टैक्स ऑफिसर तो नहीं है। आगे चलते हैं। लेखक महिलाओं के साइकिल चलाने के कई सारे फायदे भी बताते हैं।
वो कहते हैं कि साइकिल चलाने से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी अंतर आया है। जो महिलाएं कृषि से संबंधित उत्पादों को स्थानीय बाजार में ले जाकर बेचती थी, अब उन्हें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है और वो बहुत कम समय में अपने घर से बाज़ार पहुंच जाती हैं। यानी कि जल्दी से बाज़ार चली जाती, जितना टाइम वो बस का वेट करने में लगाती हैं इतनी देर में तो वो मार्केट पहुंच जाती हैं और अधिक से अधिक समय अपने उत्पादों को बेचने में लगाती हैं। यानी कि जितने जल्दी अपने काम पे जाएंगी उतना ज़्यादा काम कर सकेंगी और जिससे उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है और बाज़ार जाने और आने वाले समय की भी बचत होती है और वे अपने उत्पादों को न सिर्फ बाज़ार बल्कि कई गांवों में घूमकर भी बेचते हैं। यानी कि अपने साइकिल पर कई गांवों में घूम घूम कर भी अपना सामान बेचती हैं। अब उन्हें अपने घरेलू काम और बच्चों की देखभाल के लिए पर्याप्त समय मिलता है, यानी कि सही समय पूरा समय मिल जाता है। आगे चलते हैं। उनकी अपने पिता, भाइयों या फिर अन्य पुरुषों पर जो आत्मनिर्भरता है वो ख़त्म हुई। यानी कि उन्हें अपने पति पर, अपने पिता पर और भी यानी कि जो उनसे संबंधित पुरुष हैं उनसे उनकी जो निर्भरता है वो ख़त्म हो चुकी है। लेखक कहते हैं कि सच में साइकिल के पहियों ने महिलाओं की आज़ादी का रास्ता खोल दिया है। अब वो निश्चिंत होकर कहीं भी कभी भी आ जा सकती हैं। लेखक को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि एक साइकिल आज़ादी का कारण बन सकती है। यानी कि लेखक को विश्वास ही नहीं हो रहा, कभी ऐसा लगा ही नहीं सिर्फ एक साइकिल के कारण, साइकिल चलाने के कारण आज जो साइकिल है वो सिर्फ एक आज़ादी का कारण बन सकती है और उनके जीवन में आत्मसम्मान और खुशहाली लौटा सकती है। यानी कि आत्मसम्मान भी बढ़ता है जब वो अपना सारा काम खुद करती हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहती, तो वो अपना खुश भी रहती हैं और अपना आत्मसम्मान भी बढ़ा सकती हैं। आगे चलते हैं। लेकिन पुडुकोट्टई की महिलाओं ने यह सब कर दिखाया, जो कि ये जितना आसान हम पढ़ रहे हैं, जितना आसान हम सोच रहे हैं, यह काम उतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। लोगों के विरोध का सामना करना, उनके ताने सुनना, भली बुरी बातें सुनना, तो ये इतना आसान काम नहीं था। लेकिन फिर भी पुडुकोट्टई की महिलाओं ने यह सब करके दिखाया। उनके इस आंदोलन में सिर्फ एक महिला ने नहीं बल्कि समाज की सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यानी कि ये काम सिर्फ एक महिला ही नहीं बल्कि समाज की, गांव की सभी महिलाओं ने मिलकर एक दूसरे का साथ दिया और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी आज़ादी और आत्मनिर्भरता को पाया। वहाँ की महिलाएं खुद कहती हैं, यानी कि जो वहाँ की महिलाएं हैं उन्होंने स्वयं बताया है, उन्होंने खुद कहा है कि यह उनके लिए हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। यानी कि साइकिल चलाना है तो एक छोटी सी बस साइकिल ही तो है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब हमने साइकिल चलाना सीखा तो हमें ऐसा महसूस हुआ, हमें ऐसा फील हुआ कि हम हवाई जहाज़ उड़ा रहे हैं। और जो इनकी साइकिल की आंदोलन है, साइकिल चलाने का जो तो इनका तरीका था, वो हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है।
अब वो हर दिन नए उत्साह व आत्मविश्वास के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रही है। अब आजकल की महिलाएं, आज के समय की महिलाएं सिर्फ एक साइकिल तक ही सीमित न रहकर अपने हर दिन उत्साह और आत्मविश्वास के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रही है। हर फील्ड में, हर काम में महिलाओं ने सहयोग दिया है और बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में बच्चों हम इसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है, चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस